अमेरिका ने ईरान के तेल के दिल खार्ग द्वीप पर किया भीषण हमला। अमेरिका इजराइल युद्ध है, ये लगभग 15 दिन हो चुके हैं। इसके हाल में ही अमेरिका ने ईरान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो ऑयल का उनका सेंटर है खार्ग द्वीप, उस पर भीषण हमले किए हैं। अपनी स्थिति जिस तरह से बन रही है, जिस तरह से दिनों दिन भीषण होती जा रही है, तो ये बात अब पक्की है कि अमेरिका भी अब इस युद्ध को लंबे समय तक लड़ने के हिसाब से तैयारी कर रहा है। भले वो दुनिया को ये नहीं बता रहा है, लेकिन उसकी तैयारी यही दर्शा रही। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने ईरान के तेल के दिल खार्ग द्वीप पर किया भीषण हमला। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये ईरान का खार्ग द्वीप क्या है, यहाँ पर हमले से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, ईरान को क्या नुकसान होगा, इसे ईरान का तेल का दिल क्यों कहते हैं। समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आपको मालूम है कि अब जो ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध है, ये लगभग 15 दिन हो चुके हैं। इसके अलावा ये लगातार भीषण होता जा रहा है। दोनों तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भीषण हमले अमेरिका के द्वारा किए जा रहे हैं। ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक चोक किया हुआ है, किसी भी टैंकर को गुजरने नहीं दे रहा है। विश्व में तेल संकट की आहट और आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी, ये सब की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका पर प्रेशर है। सभी घटनाक्रम के बीच में अब हाल में ही अमेरिका ने ईरान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो ऑयल का उनका सेंटर है खार्ग द्वीप, उस पर भीषण हमले किए हैं अपने B-2 बम्बर के द्वारा और भारी तबाही पहुंचाई। देखिए, ये खार्ग द्वीप इसलिए इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, क्योंकि वहाँ से जो कुल निर्यात होता है ईरान के ऑयल का, वो 90% केवल खार्ग द्वीप से ही होता है। और ईरान की इकोनॉमी में इस खार्ग द्वीप का लगभग 40% का योगदान है। यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण उनके जो IRGC के सैन्य अड्डे हैं वो बने हुए हैं, और महत्वपूर्ण प्रोफेशनल जो यहाँ पर ऑफिस हैं, भवन हैं, ये सब बने हुए हैं। तो ये इस पर अटैक करके अमेरिका ने एक तरह से जो ईरान के ऑयल का दिल है, यानी जो हार्ट ऑफ द ऑयल इकोनॉमी है खार्ग द्वीप, उससे नुकसान पहुंचाकर बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने का प्रयास किया। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ईरान की जो तेल उत्पादन क्षमता है, तेल निर्यात करने की क्षमता है, वो घटेगी। IRGC को कमज़ोर किया जा सकेगा, क्योंकि उसको जो इकोनॉमी में उसके जो पैसा मिल रहा है उसे वो यहीं की इकोनॉमी से मिल रहा है। इसके अलावा उनकी जो ड्रोन उत्पादन क्षमता है, ड्रोन से अटैक करने की क्षमता है, वो प्रभावित होगी। ईरानी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा ये है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि आर्थिक रूप से ईरान को कमज़ोर किया जा सके, जो कि एक्चुअली में इनका प्रमुख उद्देश्य भी है। देखिए, इजराइल और अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य ये है कि इजराइल को आर्थिक तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो फिर अपने मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम को आसानी से शुरू ना कर पाए आने वाले कई सालों तक। तो ये प्रमुख उद्देश्य है। तो उसमें खार्ग द्वीप की इम्पोर्टेंट योगदान है। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अमेरिका ने खार्ग द्वीप में स्थित जो ऑयल टैंक हैं उनको अभी नष्ट नहीं किया है, इस चेतावनी के साथ कि अगर आने वाले समय में ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक और चोक करके रखा, तो अब वो खार्ग द्वीप में स्थित उनके जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है उस पर भी अटैक करेगा। तो वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अब परिणाम स्वरूप ईरान क्या कर रहा है? तो ईरान कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इसके अलावा उसने ये भी बोला है कि वो पूरी तरह से हार्मुज स्ट्रेट को चौक कर देगा, और अमेरिका के और खाड़ी देशों के भी तेल जो स्टोरेज फैसिलिटी हैं उन पर भी अटैक करेगा। तो देखिए, अब स्थिति जिस तरह से बन रही है, जिस तरह से दिनों दिन भीषण होती जा रही है, तो ये बात अब पक्की है कि अमेरिका भी अब इस युद्ध को लंबे समय तक लड़ने के हिसाब से तैयारी कर रहा है। भले वो दुनिया को ये नहीं बता रहा है, लेकिन उसकी तैयारी यही दर्शा रही। उसने अभी इस क्षेत्र में अपना एक और नया युद्धपोत USS
त्रिपोली को भेज दिया है। इसके अलावा और भी छोटी फ्रिगेट वगैरह भेजी हैं। 2500 और नए सैनिक इस क्षेत्र में भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका लंबे युद्ध की तैयारी को अब मान रहा है कि ईरान से ये युद्ध लंबा चल सकता है। हाँ, वो दुनिया को ये बताना नहीं चाहता है, न बता रहा है, इससे दुनिया की इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए उसको अवॉइड कर रहा है। लेकिन अब दुनिया को अगर ये युद्ध लंबा चलता है और ईरान और 1 महीने तक अगर इस युद्ध को खींच लेता है तो दुनिया एक बुरे आर्थिक संकट में, बुरे तेल संकट में, गैस संकट में, मंदी में जा सकती है। बहुत सारी परेशानियां दुनिया के सामने, विशेष तौर पे एशिया के देशों के सामने, भारत के सामने भी आ सकती है। भारत में गैस की किल्लत तो दिखाई देने लगी है थोड़े स्तर पर, हालांकि सरकार उसे मैनेज कर रही है। ईरान से बात करके नए ऑयल टैंकर और गैस टैंकर को भी हार्मुज स्ट्रेट से निकाल रही है। तो ये सब प्रयास सरकार के जारी हैं। लेकिन स्थिति जिस तरह की बन रही है उसमें निश्चित तौर पर अब जो युद्ध भीषण हो रहा है, युद्ध की 13 देशों में ऑलरेडी फैल चुका है। खाड़ी देशों का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हुई है यहाँ पर निवेश को लेकर। वापस सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों की तरफ जो निवेशक हैं वो देख रहे हैं। तो स्थितियाँ काफ़ी अमेरिका के ऊपर चिंताजनक है, अमेरिका के लिए भी, क्योंकि उनके ऊपर खाड़ी देशों का प्रेशर है, दुनिया का प्रेशर है, बड़े देशों का प्रेशर है कि वो इस युद्ध को ख़त्म करें। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि भारत, यूएनओ, यूरोपियन यूनियन के देश, रूस, चाइना, ये सब देश आएँ और दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा के इसका कुछ समाधान करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ दुनिया एक बड़े संकट में फंस सकती है इस युद्ध के चलते। धन्यवाद।